गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस नाम का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कि क्या होता है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या, पहले वो जानते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब है 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर या तो एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या फिर 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या फिर 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। मतलब सेंटेंस 2 या 2 से अधिक होंगे और उनको किसी तरह जोड़ना है और जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। इसी को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब ही है सेंटेंसों का जोड़ना, सिंथेसिस होना आपस में, ठीक है ना। तो आज पहला पॉइंट, टू कंबाइन टू और मोर sentences into a simple sentence। देखिए जरा, तो आज ये पहले टॉपिक पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। टू कंबाइन मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को। किसमें? एक सिंपल सेंटेंस में। तो इसके देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला, नंबर 1, पार्टिसिपल का यूज करके, ठीक है। नंबर 2, इन्फिनेटिव का यूज करके। नंबर 3, जीरंड का यूज करके। नंबर 4, एडजेक्टिव का यूज करके। नंबर 5, एडवर्ब का यूज करके। नंबर 6, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके। और भी होते हैं बेटा इसमें, ठीक है ना। तो अभी इतने पॉइंट्स पे हम लोग इतने पॉइंट इसमें कवर करेंगे। तो पहला आता है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी पॉइंट आएंगे मैं आगे और जो भी हैं सब बता दूंगा आपको। तो पहले हम लोग किस पे ध्यान देते हैं इस वीडियो लेक्चर में? पार्टिसिपल का यूज़ करके कैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो देखें जरा, देखिए बेटा, पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं? पार्टिसिपल नॉन फिनिट वर्ब का एक पार्ट है। और पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर ए नंबर है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 होता है, या बी नंबर होता है इसमें, पास्ट पार्टिसिपल। और नंबर सी होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए इस पूरा टॉपिक को समझने के लिए कई वीडियो लेक्चर चाहिए। आज आप लोग केवल पार्टिसिपल का यूज पढ़ पाएंगे, क्योंकि पार्टिसिपल खुद अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। देखें जरा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है?
वो समझते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, दो सेंटेंस दिए होंगे, दोनों सेंटेंसों में अलग अलग वर्ब दी होगी, लेकिन इसमें एक चीज़ होता है कि दोनों सेंटेंस की जो वर्ब होगी उसका जो काम होगा, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, क्रिया मतलब काम, तो दोनों सेंटेंस की वर्ब का जो काम होगा उसकी टाइमिंग लगभग एक होगी। मतलब टाइमिंग क्या होगी, लगभग एक ही जैसी होगी, मतलब टाइम में कोई ज़्यादा विशेष डिफरेंस नहीं होगा। ज़रा गौर करें कैसे, जैसे लिखा है आयशा अ लॉयन, आई फेंटेड। देखें जरा, मैंने क्या किया, आयशा लॉयन, मैंने एक शेर देखा, आई फेंटेड, मैं बेहोश हो गया। मतलब हो सकता है शेर पास में हो, देखते ही बेहोश। आपको क्या लग रहा है, इनके टाइमिंग में कितना फ़र्क है, ना के बराबर। अब ऐसा तो नहीं है कि शेर खड़ा था, कहें भाई ज़रा कायदे से देख लें शेर है हो कि सियार हो, इसके बाद बेहोश होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे तो ये क्रिया ऐसे है जैसे किसी ने एक्सीडेंट देखा और किसी को खून खच्चड़ देख के तुरंत वो बेहोश हो जाता है और वो अचानक बेहोश होकर गिर गया। तो आपको क्या लग रहा है कि एक्सीडेंट का देखना उसका और बेहोश होना लगभग टाइमिंग क्या है, सेम होती। समझ में आया? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या बात बच्चों याद रखोगे कि दोनों सेंटेंस में जो वर्ब आएगी, उस वर्ब मतलब वर्ब का मतलब क्या होता है, काम, उस कामों की टाइमिंग क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज देखो कैसे करते हैं वो समझें। पहला क्वेश्चन आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे। जिस वर्ब के बाद कर आए या हुए आए या ता हुआ, ती हुई, ते हुए आए। दोबारा समझें, जैसे दो सेंटेंस दिए होंगे, दोनों सेंटेंस का अर्थ पढ़ना और कोई एक सेंटेंस बनाना, शॉर्टकट में एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। जब एक सेंटेंस बनाओगे तो किसी न किसी वर्ब के बाद आपको कर या हुए या फिर क्या मिल जाएगा, ता हुआ, ती हुई, ते हुए मिल जाएगा। क्या मिलेगा, कर, हुए या फिर ता हुआ, ती हुई, ते हुए, किसी न किसी वर्ब के बाद मिल जाएगा। जिस वर्ब के बाद ये वर्ड मिले उस वर्ब में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो बच्चों बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। जब सेंस निकालेंगे, सेंटेंस का शॉर्टकट बनाएंगे, उस शॉर्टकट में अगर हमें कोई ऐसी वर्ब मिलती है जिसके बाद कर या हुए आता है या फिर ता हुआ, ती हुई, ते हुए आता है, तो आप क्या करेंगे, उस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टाइमिंग सेम होनी चाहिए। अब जैसे देखना, अभी मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसमें भी कर आएगा लेकिन टाइमिंग सेम नहीं होगी, इसलिए उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बना सकते। जरा गौर करें क्या है सेंटेंस। जैसे लिखा है आई एट फूड, फिर लिखा था आई स्लेप्ट। सभी लोग ये शाम के समय काम करते हैं, करते हो क्यों। आई एट फूड, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। आपको ऐसा नहीं लगता? अब अर्थ अगर निकालें तो खाना खाकर मैं सो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, खाना खाकर मैं सो गया। आप देख रहे हो इसमें कर आया और ऊपर वाले सेंटेंस का देखो अर्थ क्या निकलेगा, आई शॉ लायन आई फेंटेड, मैंने एक शेर देखा, मैं बेहोश हो गया। तो शेर को देखकर मैं बेहोश हो गया। उसमें भी कर आ रहा था और इसमें भी कर आ रहा था, लेकिन आप देखो इनकी टाइमिंग क्या है, देखते ही बेहोश हुआ होगा ना। और इनकी टाइमिंग क्या है, खाना खाते ही नहीं सो जाता कोई भी। ऐसा होता है, खाना खाते खाते सो नहीं सकता कोई भी। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा टाइमिंग में, एक काम फिनिश होगा इसके बाद दूसरा काम शुरू होगा। तो ये सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल में बनेगा। क्योंकि हमें क्या बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो हमें सीखना किसके बारे में, इस टॉपिक में प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पहले सीखना है।
तो डिफरेंस समझ में आया? दोनों का सेंस निकालेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कब बनाएंगे? जब किसी वर्ब के बाद क्या आएगा? कर या हुए या ता हुआ या ती हुई या ते हुए। और क्या ध्यान देंगे? दोनों की टाइमिंग पर ध्यान देंगे विशेष रूप से कि टाइमिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको 3 प्रकार से वर्ड बताए, कर, हुए, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। तो जरा देखें, तो 3 प्रकार से सेंटेंसों को हम बनाएंगे। पहला समझे बेटा, जब कर आए, कर आए, किसके बाद आएगा ये? कर किसके बाद आएगा? वर्ब के बाद। तो कैसे बनाना, सुनिए ध्यान से। उसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? किस वर्ब की? जिसमें कर आया। यहां पे लिख लो, कर वाली। नहीं समझे? जब कर आएगा शुरू में, मतलब वर्ब के बाद कर आएगा, तो उसकी शुरुआत कहां से करेंगे? उसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू करेंगे, उसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल उस वर्ब को बना रहे होते हैं। इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, अर्थ पढ़ना। इसके बाद क्या आएगा? ETC। फिर सेकेंड वाला पूरा सेंटेंस लिख देंगे, पूरा वैसे। क्या लिखेंगे? सेकेंड सेंटेंस पूरा उतार देना है। अब आओ बताओ भाई, आई शाल आयन आई फेंटेड, मैंने एक शेर देखा, मैं बेहोश हो गया। शेर को देखकर, या एक शेर को देखकर मैं बेहोश हो गया, यही बना सेंटेंस। बताओ शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? जब कर आएगा तो कहाँ शुरू करोगे? जिस वर्ब में कर लगा हुआ है उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ठोकना है आपको पहले। अब बताओ, देख कर ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? शींग, क्या देख कर भाई? अब ये सींग लिखने के बाद अर्थ भी पढ़ोगे। देख कर, क्या देख कर? अ लॉयन, कॉमा, दूसरा सेंटेंस वैसे उतार देना है, आई फेंटेड। बेटा नहीं आया समझ में? प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला पार्ट आया समझ में? टाइमिंग सेम लग रही थी ना आपको? आगे देखते हैं। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं जिसमें हुए आता है। बच्चों ये आपको कर वाला रूल याद रहेगा। कैसे बनाओगे? पहले जिसमें कर आए उसकी आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC, फिर कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस। यही रूल ध्यान रखना है आपको। देखते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट ध्यान दें। जब वर्ब के बाद हुए आए, क्या है? हुए आए, ये हुए नाम का वर्ड आएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। ध्यान दें जरा। पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, जो भी लगती है, जो भी टेंस हो। वैसे मोस्टली पास्ट डिफरेंट होता है, इसलिए सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद ETC। और सुनिए, एक जगह आएगा किसको या कैसे आएगा। क्या आएगा? किसको या कैसे का जवाब, किसको या कैसे का जवाब लिखेंगे। कैसे? जवाब को वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के लिखेंगे, प्लस आगे जो भी मिले वो लिख देना। ठीक, ये स्ट्रक्चर रखेंगे। अब जैसे देखो, आयशा, मोहन, he was enjoying the party।
इधर देखो, आयशा मोहन, मैंने मोहन को देखा। ही वॉज इंजॉइंग द पार्टी, वो पार्टी का आनंद उठा रहा था। तो ऐसे नहीं लग रहा है दोनों काम एक साथ हो रहे हैं भाई। जब वो बंदा पार्टी करने में लगा होगा तभी मैंने उसको देखा होगा। अच्छा एक बात बच्चों समझना, कर वाले सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट एक ही होते हैं। जैसे आई शॉ लायन था, आई फेंटेड, मतलब सब्जेक्ट दोनों सेम थे। हुए वाले में क्या होता है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग होता है और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग होता है। समझ में आया? देखो इसमें मैं मोहन को देख रहा हूँ और वहाँ पे मोहन पार्टी कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूँ और वहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मोहन है। सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आ रहा है दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, तो एक साथ इसका सेंटेंस बनाते हैं। पहले सेंटेंस का अर्थ पढ़ेंगे। मैंने मोहन को देखा, वह पार्टी एंजॉय कर रहा था, तो मैंने मोहन को पार्टी एंजॉय करते हुए, अपने आप सेंस निकल रहा है। मेन चीज़ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में शॉर्टकट बनाना है। याद रखना बेटा, इसका एक क्लू होता है हुए वाले सेंटेंस का। दूसरा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में आता है हमेशा, उसमें आईएनजी फॉर्म हमेशा आपको मिलेगी। जैसे अगर लिखा होता आयशा महेश, मैंने महेश को देखा, ही वॉज एब्यूजिंग हिज नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों को गरिया रहा था। तो आप बताओ, जिस समय उसने गाली देना शुरू किया होगा उस समय मैंने महेश को देखा होगा ना। दोनों काम सेम समय पे चल रहे हैं और आईएनजी फॉर्म लगी है। तो बच्चे इतने होशियार होते हैं कि इसको करते करते इतना समझ जाते हैं कि यहाँ सीधा ऐसे आयशा मोहन एंजॉइंग द पार्टी, आईएनजी फॉर्म से सीधा जोड़ देते हैं। क्या बनता है इसका, आयशा मोहन, मैंने मोहन को देखा। कैसे देखा, कैसे या किसको आ रहा है, कैसे देखा, आनंद लेते हुए आ रहा है, आईएनजी फॉर्म लगेगी, एंजॉइंग। किसका आनंद लेते हुए, द पार्टी। समझ में आया कि नहीं आया? तो आयशा मोहन एंजॉइंग द पार्टी। आयशा मोहन एंजॉइंग द पार्टी। बेटा टू टाइप समझ में आया? पक्का? पहला टाइप क्या था, अच्छा बताएं। पहले सेंटेंस में क्या है, पहला टाइप क्या था, जब किसी वर्ब के बाद कर आए। कर आने वाले सेंटेंस में क्या होता है कि दोनों के सब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। और दोनों की टाइमिंग लगभग बराबर होती है, एकदम एग्जैक्ट बराबर नहीं होती पर लगभग बराबर होती। तो कर वाले वर्ब से ही शुरू करेंगे, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं। और हुए वाले में क्या ध्यान देते हैं, सब्जेक्ट सेम नहीं होंगे और दूसरा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में दिया होगा और दोनों की जो वर्ब होगी टाइमिंग बिल्कुल सेम होगी, टाइमिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अरे मैंने राम को देखा, मोहन को देखा, वो पड़ोसियों को गरिया रहा था, तो आप बताओ जब गरिया रहा था तभी तो देखा उसको, तो टाइमिंग बिल्कुल सेम है कि नहीं उसमें, इसमें टाइमिंग बिल्कुल सेम होगी। तो क्या तरीका है, पहला सेंटेंस वैसे लिख देंगे और दूसरे सेंटेंस में क्या करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से लिख देंगे। आपने क्या बनाया था, आयशा मोहन एंजॉइंग द पार्टी, आईएनजी फॉर्म से लिख दिया था पीछे से उठा के। तो यही काम इसमें करना। तो अब आगे देखते हैं, तीसरा टाइप आया कि ता हुआ, ती हुई, ते हुए। अगर ये शब्द आते हैं किसी वर्ब के बाद तो उसकी भी आईएनजी फॉर्म लगती है। अब जरा देखें एक सेंटेंस, अ मैन केम टू मी
ही वॉज क्राइंग। देखो, अ मैन केम टू मी, ही वॉज क्राइंग लिखा हुआ है। बताओ इसका मतलब क्या है? एक आदमी मेरे पास आया, ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। दोनों का सेंस निकाला करो अलग अलग। अब रुको, हम कैसे दिमाग लगाएं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है? देखा, आना है और रोना है। जब आया है तब वही रो रहा था, है कि नहीं? मतलब दोनों काम बेचारा एक साथ कर रहा था। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अब दोनों काम एक साथ हो तो आपको पता है क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना। ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं जिसमें ता हुआ, ती हुई, ते हुए आए? अब सेंस निकालो जरा। अ मैन केम टू मी, एक आदमी मेरे पास आया, ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। तो एक साथ कहने एक सेंटेंस बनाओ, तो बनाया गया एक रोता हुआ आदमी मेरे पास आया। अब तुम लोग सोचोगे सर अर्थ कैसे निकालेंगे? जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको बड़ी आसानी से अर्थ समझ में आने लगेगा। बस आपको ध्यान देना है कि टाइमिंग सही होनी चाहिए इसकी। टाइमिंग देखा, सेम है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बनेगा। क्या बताओ, ऐसे बना सकते हैं? अ मैन केम टू मी क्राइंग, अ मैन केम टू मी क्राइंग, एक आदमी मेरे पास आया, कैसे? क्राइंग, रोते हुए। सही तो है, नहीं बन सकता है? अ मैन केम टू मी, एक आदमी मेरे पास आया, कैसे? क्राइंग, रोते हुए। हुए वाला सेंटेंस नहीं लग गया? तो वो भी सही था। अब इस क्राइंग को उठा के करना क्या बेटा? इस क्राइंग को उठा के नाउन से पहले लगा देना है। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी उसको उठा के नाउन से पहले ठोक देना है। बताओ इसका क्या बनेगा सेंटेंस? ये जो वर्ब है आपकी आईएनजी फॉर्म, ये एडजेक्टिव का काम करने लगेगी। किसका काम करेगी? तो ये कहाँ पे आ जाएगी? नाउन से पहले। तो क्या बनेगा? अ क्राइंग मैन केम टू मी, एक रोता हुआ आदमी मेरे पास आया। और सुनो, अगर यहाँ पे केवल हुआ आता, ता हुआ, ती हुई, ते हुए नहीं आता, तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता। और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पूरा इंट्रोडक्शन बेटा हो चुका है, पूरी जानकारी आपको मिल गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के। देखें, पास्ट पार्टिसिपल, इधर ध्यान देना बेटा, सब लोग ध्यान से एकदम इसको समझेंगे। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका काम करता है? और आप जानते हो एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, इसका मतलब सेंटेंस कैसे दिया होगा? पहले सेंटेंस में कोई एक नाउन दिया होगा और उस नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द दूसरे सेंटेंस में दिया होगा। तो क्या करेंगे, उस शब्द को उठा के उस नाउन से पहले लिख देंगे। क्या करेंगे? अब जरा देखना, एक मैंने, और इसमें क्या आता है, और ध्यान सुनो, पूरी जानकारी पहले देते हैं, इसके बाद बनाते हैं सेंटेंस। इसमें क्या आएगा? सेंस निकालने पे हुआ आता है। क्या आता है? ता हुआ नहीं, केवल हुआ। हुआ आएगा, ता हुआ नहीं आएगा। ता हुआ, ती हुए, ते हुए नहीं आएगा, हुआ शब्द आएगा, या हुए आ सकता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दें कैसे सेंटेंस था। आई फाउंड अ पेन, इट वॉज लॉस्ट। एक बात समझो, तो पहले आपको हम बताते हैं पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है।
पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मतलब होता है? आप जरा ध्यान दो, हमने अभी आपसे बताया कि पास्ट पार्टिसिपल किसका काम करता है? किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। अब देखो, आई फाउंड अ पेन, पहले सेंटेंस में कोई नाउन है? नाउन क्या होता है? किसी चीज का नाम, कोई नाउन है इसमें? और बताओ, इट वॉज लॉस्ट, ये जो लॉस्ट लिखा है इसका मतलब होता है खोया हुआ। ये लॉस्ट किसकी विशेषता बता रहा है? तो पेन का एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? तो इस लॉस्ट को उठा के क्या करेंगे? पेन से पहले लिख देंगे। इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल बनाना। सुनिए ध्यान से, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी नाउन की विशेषता बताता है। स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसा दिया होगा? पहले सेंटेंस में कोई नाउन दिया होगा, उस नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड जो होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कोई, और वो कहाँ दी होगी? सेकंड वाले सेंटेंस में दी होगी। उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को उठाएंगे, उसी नाउन से पहले लगा देंगे। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या बन जाएगा? आई फाउंड अ लॉस्ट पेन, आई फाउंड अ लॉस्ट पेन, मैंने एक खोया हुआ पेन पाया। मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनिए, कभी एक टॉपिक आएगा यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज करके भी हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उसमें इसमें फर्क क्या होता है वो समझें आप लोग। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। मोस्टली सेंटेंस जो दूसरा होगा पैसिव में बना होता है। किस में बना होता है? इट वाज लॉस्ट किस में बना है? लूज फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी थर्ड फॉर्म लॉस्ट होती, और वाज लगाए। आप कोई पता है आपको ये कौन सा टेंस ऐसा होता है जिसमें कि वाज वर्ब लगा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो? वो सेंटेंस पैसिव में होता है। ये सेंटेंस पैसिव में बना हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल में आपको दूसरा सेंटेंस मोस्टली कैसा मिलेगा? पैसिव में मिलेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जबकि एडजेक्टिव में देखो क्या होता है, एक सेंटेंस एडजेक्टिव का देख लो। जैसे लिखा है आई शा अ बफेलो, इट वाज ब्राउन, इट वाज ब्राउन। देखो बेटा, आई शा बफेलो इट वाज ब्राउन, वैसा ही है कि नहीं पूरा? आई फाउंड अ पेन था यहाँ पे, और इसमें क्या है? आई शा बफेलो, इसमें नाउन है पहले सेंटेंस में। कौन नाउन है? बफेलो। इस बफेलो की विशेषता क्या है इसमें? इट वाज ब्राउन। ये क्या किसी की थर्ड फॉर्म है? ब्राउन मैंने तो भूरा होता है। तो ये एडजेक्टिव है कि नहीं? इसका सिंपल बनाएंगे तो इस ब्राउन को भी उठा के कहाँ पे रखेंगे? बफेलो के पहले। तो क्या बन जाएगा? आई शा ब्राउन बफेलो। नहीं आया समझ में? तो भाई देखिए, पास्ट पार्टिसिपल से घबराना नहीं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। तो इसको कहाँ रखना चाहिए? कौन से नाउन से पहले? नाउन कहाँ पाया जाएगा? पहले सेंटेंस में। उस नाउन से पहले आपको क्या लगाना है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जगह कौन काम कर रहा होगा वहाँ पे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जरा एक एग्जांपल और देखें। जैसे लिखा है आई परचेज्ड सम फ्लावर्स, आई परचेज्ड सम फ्लावर्स, और लिखा है दे वर फेडेड। देखो, आई परचेज्ड मैंने खरीदा। क्या खरीदा? सम फ्लावर। फ्लावर्स नाउन है। दे वर फेडेड, ये फेडेड किसके लिए यूज किया गया है? तो क्या करोगे आप लोग? इसका मतलब ये फ्लावर्स की क्या है? विशेषता है, एडजेक्टिव है। तो आप इसको क्या करेंगे? उठा के फ्लावर से पहले लिख लेंगे। तो क्या बनेगा? आई परचेज सम फेडेड फ्लावर्स,
मैंने कुछ मुरझाए हुए फूल खरीदे। देखो इधर हुए आया कि नहीं, हुआ या हुए आता है, इसमें क्या आता है? और प्रेजेंट में क्या आता था? कर या हुए या ता हुआ, ती हुई, ते हुए, ऐसे आता था। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा इसका? आई परचेज सम फेडेड फ्लावर्स। कितने बच्चों को आ गया समझ में? इसी में तीसरा टाइप अब बताने जा रहा हूँ मैं आपको। आप लोग घर से अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करके लाना, जो समस्या वो पूछेंगे आके। देखें ज़रा बेटा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ, बाकी आपका काम हो जाएगा। देखें ज़रा, अब आते हैं हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान दे जरा सब लोग, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? इसमें क्या है कि पहले सेंटेंस में एक काम फिनिश होगा, इसके बाद दूसरे सेंटेंस का काम शुरू होता है। क्या होता है? एक काम जब पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, इसके बाद दूसरा काम शुरू होगा। ठीक है? तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल बच्चों बनता कैसे है? इधर देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? पहले आपको हैविंग लगाना होता है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ये वर्ब कौन सी होती है? जिसका काम पहले समाप्त होता है। पहले कार्य समाप्त होने वाली वर्ब। ये कौन सी वर्ब होती? ऐसी वर्ब होती जिसका काम पहले समाप्त होता है। ठीक ना? क्या समझे इससे? परफेक्ट पार्टिसिपल बच्चों क्या होता है? कब यूज़ किया जाता है? एक सेंटेंस का काम पूरा हो चुका हो, इसके बाद दूसरा काम शुरू हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। और सेंस निकालने पे उसमें भी कर आ सकता है। क्या आ सकता है? कर आ सकता है। तो आप ये ना समझना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। देखो कैसे, एक सेंटेंस देखते हैं। द सर्वेंट swept the room. The servant swept the room. He went to home. देखें बेटा, अर्थ पढ़ो। नौकर ने कमरा साफ किया। He went to home, वो घर चला गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? अर्थ निकालेंगे, कमरा साफ करके नौकर घर चला गया। कर भी आ रहा है, पर आप टाइमिंग देखो। स्वीपिंग लगाई, इसके बाद घर जाने में, घर पहुंचने में बहुत समय लगेगा। टाइमिंग का डिफरेंस है ना? आपको ऐसा नहीं लग रहा है? ये काम नौकर ने समाप्त किया है, इसके बाद बंदा घर गया है। ठीक ना? तो कैसे बनाओगे इसको? कौन सा काम पहले समाप्त हुआ? तो हैविंग स्वेप्ट, ये खुद थर्ड फॉर्म होती। हैविंग स्वेप्ट द रूम, फिर कॉमा। अब सुनो इधर, ये वाला नाउन ही की जगह लगा देंगे। क्या हो जाएगा? द सर्वेंट क्या हो जाएगा? वेंट टू होम। आया बेटा समझ में? थोड़ी देर पहले मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक सेंटेंस बताया था आपको, कहा था कि उसमें आई एट फूड, आई स्लेप्ट। बताओ इसका क्या बनेगा? आई एट फूड, इसके बाद आई स्लेप्ट। क्या बनाओगे इसका? हैविंग
ईटेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, हैविंग ईटेन फूड, फिर कॉमा आई स्लेप्ट। नहीं समझे? देखिए बेटा, अगला पॉइंट है जो कि बहुत समझने लायक है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि पहला सेंटेंस जिसका काम समाप्त पहले हुआ हो वो पैसिव में दिया हो, किस में दिया हो, तो जहाँ हैविंग लगाते हैं उसकी जगह हैविंग बीन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? जैसे देखो, राम वाज punished by his teacher he felt sorry, he felt sorry। जरा ध्यान दें, राम was punished by his teacher, राम को उसके टीचर की द्वारा दंडित किया गया। ही फेल्ट सॉरी, उसने दुख महसूस किया। तो इसका मतलब पिटाई होने के बाद है तो उसका काम शुरू हुआ है। तो कैसे बनाओगे यहाँ पे? हैविंग, इसके बाद बीन, राम को यहाँ नहीं लिखेंगे, राम को दूसरे सेंटेंस में लिखेंगे जाके, ठीक है। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, फिर क्या हो जाए, कॉमा, राम फेल्ट सॉरी। बोलो बेटा, आया है समझ में? लास्ट में फुल स्टॉप ऐसे बना देते हैं, कर पाओगे बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कंडीशन में बताना आपको भूल गया था, तो उसको भी बता देते हैं। देखें जरा, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पहले सेंटेंस में वाज वर का यूज हुआ हो, किसका यूज हुआ हो, या इज एम आर का यूज हुआ हो, या विल बी शैल बी का यूज हुआ हो, पहले सेंटेंस में क्या यूज हुआ हो, वॉज वर इज एम आर या विल बी शैल बी, और अर्थ पढ़ने से के कारण अर्थ निकलता हो, क्या निकलता हो, तो ऐसी दशा में क्या करना, जहाँ इज, एम, आर, वॉज या वर, या फिर और क्या था, विल बी, शैल बी, ये दिए हो और अर्थ पढ़ने से इनकी जगह के कारण अर्थ निकलता हो, तो क्या करोगे, इनकी जगह पे क्या कर दोगे, बीइंग, मतलब सेंटेंस को बीइंग से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, बीइंग से स्टार्ट करना। किससे स्टार्ट करोगे, जरा सेंटेंस देखें एक बार, लिखा था आई वॉज हंग्री, आई एट फूड, मैं भूखा था, मैंने खाना खाया। बताओ भाई क्या कहना चाहता है वो, मैं भूखा था मैंने खाना खाया, मतलब कहना क्या चाहता है वो, भूखा होने के कारण, जहाँ के कारण आएगा वहाँ इज एम आर और वाज वर की जगह क्या लगा दोगे, बीइंग का यूज़ करोगे। ये जितने भी इन सब की जगह बीइंग का यूज इस्तेमाल करना है, और शुरू भी बीइंग से ही करना है। तो कैसे शुरू करोगे, बीइंग, देखो सब्जेक्ट सेम है इसलिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बीइंग क्या होने के कारण था भाई, बीइंग हंग्री, क्या मतलब हुआ, भूखा होने के कारण। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, आई एट फूड, आई एट फूड। नहीं आया बच्चों समझ में?
तो कभी भी सेंटेंस में अगर कभी पहले वाले सेंटेंस में इज एम आर या वॉज वर का यूज़ हो, विल बी शैल बी का यूज़ हो और अर्थ निकालने से के कारण अर्थ निकलता हो, तो क्या करेंगे हम लोग, इज एम आर वाज वर या विल बी शैल बी की जगह बीइंग का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाएंगे, जैसे मैंने इसको बनाया। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आगे का जो भी है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इनके लिए अलग अलग वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम। समझ में आया कि नहीं आया कॉमन?